नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक भक्त की स्थिति क्या होती है, वह कैसे और कब भगवान को प्राप्त कर सकता है। साथियों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो साथियों, आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। मित्रों, एक संत हुए श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहते थे। माता रानी के अनन्य भक्त थे। पंचवटी में रात्रि को माता की साधना करते थे, काली माता की स्तुति करते थे और सायंकाल मंदिर में जब माता की आरती का घंटा निनाद होता तो श्री रामकृष्ण रोते हुए धरती पर अपना सिर रगड़ते रहते और कहते, माँ, मंदिर में शाम की आरती का घंटा बज रहा है। मेरा आज का दिन भी बीत गया पर तू नहीं मिली। और ये कहकर वह बहुत दुखी होते और कहते कि हे माँ, मुझे सब कुछ मिला है पर जिससे मिलने के लिए ये जीवन मिला है वह मुझे अभी तक नहीं मिला। भांति भांति के भोग मिले, अंगहु आरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाती में धन और धाम मिले, सोयस और नाम मिले, पर आप न मिली तो सब काम मिले माटी में। मित्रों, ऐसा दुख कभी कभी ही किसी सौभाग्यशाली को होता है। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए तड़पता है तो कहता है, कुछ समझ आता नहीं है, क्या करें, दिल सुकून पाता नहीं है, क्या करें, और आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने, दिल से वो जाता नहीं है, क्या करें। तो साथियों, जब श्री रामकृष्ण देव जी की ये तड़प बढ़ती गई तो एक दिन उन्हें माता ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दे दिए। और जब लोगों को यह पता चला कि श्री रामकृष्ण देव जी को माता का दर्शन हुआ है तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी श्री रामकृष्ण देव जी के पास आया और उसने पूछा कि बाबा, आपको माता के दर्शन हुए हैं, मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे। तो रामकृष्ण देव जी ने कहा कि तड़पने से। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि तड़पना कैसा होता है। तो श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा कि अच्छा, एक काम करो। तो उस व्यक्ति ने पूछा, क्या। तो श्री रामकृष्ण देव जी बोले कि कल सुबह मैं गंगा जी स्नान करने जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलना। अब दूसरे दिन की सुबह श्री रामकृष्ण देव जी गंगा स्नान करने गए और साथ में वह आदमी भी गया। अब श्री रामकृष्ण देव जी गंगा स्नान करने लगे और वह आदमी भी गंगा स्नान करने लगा। और जैसे ही उस आदमी ने गंगा जी में डुबकी लगाई तो श्री रामकृष्ण देव जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बाहर नहीं निकलने दिया। जल के अंदर वह बेचारा छटपटाने लगा। और जब श्री रामकृष्ण देव जी ने देखा कि अब ये सह नहीं पाएगा तो हाथ हटा लिया। और जैसे ही हाथ हटाया वह दौड़कर बाहर आ गया और कहने लगा कि क्या कर रहे थे महाराज जी, आप यह क्या कर रहे थे। तो श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। तो बोला कि उत्तर दे रहे थे कि मेरे प्राण ले रहे थे, ये कोई उत्तर होता है।
तो श्री रामकृष्ण देव जी ने कहा, अरे भाई, तुमने पूछा था कि छटपटाना क्या होता है, कैसा होता है। बस जैसे जल से बाहर निकलने की तुम्हें छटपटाहट हो रही थी, ऐसी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान को पाने के लिए होगी, बस उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। पर तड़प ऐसी ही होनी चाहिए। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मित्रों, भगवान को प्राप्त करने के लिए वैसा ही प्रेम चाहिए जैसा कि एक माता पिता को अपनी संतान से होता है। मित्रों, जब किसी माता पिता की संतान खो जाती है, फिर जो पीड़ा होती है, जो तड़प उठती है, बस वैसी ही तड़प भगवान को पाने के लिए होनी चाहिए। मित्रों, हमारी आत्मा भगवान के अंश का ही एक हिस्सा है, जिसे भगवान ने सृष्टि के निर्माण के समय खुद से अलग कर दिया था, और भगवान का अंश होने के कारण ही आत्मा अमर होती है। लेकिन इस संसार में जन्म लेने के कारण हमारे अंदर जो बुराइयां प्रवेश कर गई हैं, उसी के कारण हम बार बार इस धरा पर जन्म लेते हैं, और जब तक ये बुराइयां नष्ट नहीं होंगी, तब तक हमारी आत्मा भगवान में समाहित नहीं हो सकती। और मित्रों, भगवान हमारे जीवन में दुख देकर बार बार ये संकेत देते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं है सिवाय दुखों के। इसीलिए अगर परम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो इस संसार की मोह माया को छोड़कर इन बुराइयों का त्याग करो और भगवान में समाहित हो जाओ। क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति, भले ही वह बहुत धनवान हो, सभी को कोई न कोई दुख अवश्य होता है, कोई न कोई चिंता अवश्य है। और इसीलिए कहा गया है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो ऐसी जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। मित्रों, हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, जिससे कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और हमें अपने जीवन में जो भी बुराइयां हैं उनका त्याग कर देना चाहिए और भगवान का स्मरण करके मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, और ऐसे ही जीवन का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। इसी पर एक संत एक भजन गाते थे कि न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा न रानी रहेगी। ये सिगरेट, चिलमें, तमाशा व फिल्में, ना यारों की महफिल सुहानी रहेगी। कहाँ रावण, कहाँ कामी कीचक, मगर याद उनकी कहानी रहेगी। इसलिए मित्रों, इस संसार की जो चकाचौंध है वह अस्थायी है। न जाने कितने आए और कितने चले गए, किसी का नाम तक नहीं बचा, और नाम उन्हीं का हुआ जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए। उनका नाम युगों युगों के लिए अमर हो गया। मित्रों, आशा है आपको आज की ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में भी मुझे बताइए आपको ये कथा कैसी लगी। और चैनल पर नए हों
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की।